कि रमाकांत यादव शराब बेचते हैं? इस तरह का झूठा आरोप लगाना। कोई नेता या विधायक तो नहीं बेचता, उनके लोग तो जरूर बेचते हैं। देखिए उनके लोग क्या करते हैं, किसके लोग क्या करते हैं। आजम खान साहब बकरी चुराते हैं, उनके ऊपर तो बकरी चोरी का मुकदमा लगा। कानून अगर काम नहीं करेगा तो आप लोग कहेंगे कानून काम नहीं कर रहा है। ब्रजेश सिंह है वो व्यक्ति, इतना बड़ा माफिया होते हुए भी बनारस जेल से बाहर कभी नहीं गया। क्यों नहीं गया? आप मुझे ये बताइए कि उनका लड़का तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में है, जिसकी सरकार के ऊपर जिसकी सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। तो एक लड़का अपने बाप को छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। इस पर्चे में लिखा हूँ कि रमाकांत जी कभी कभी कुतर्मों में फंसते हैं और अरुणकांत यादव की केवल एक योग्यता है, वो रमाकांत यादव के लड़के हैं। इसके अलावा कोई योग्यता उनमें नहीं। आरएसएस निशाना बना के उन नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे रखना चाहती है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के दीवानी कचहरी के बाजू में खड़ा हूं और सड़क पर बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो पर्चा बांट रहे हैं। पर्चा क्या है मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। रमाकांत यादव जो फूलपुर पवई के विधायक हैं, उनके संबंध में एक पर्चा बट रहा है कि राजनीति के खेल में रमाकांत यादव जेल में। वो रमाकांत यादव जिनके वर्चस्व और बाहुबल के पीछे लाव लश्कर चलता था, जब से रमाकांत यादव जेल में गए हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग आज मुझे यहाँ पे कचहरी में मिल गए, मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे ये पर्चे बांटते हुए वीरेंद्र यादव महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन के नेता हैं, मिल गए। तो अब मैं इनसे सीधा बातचीत करूंगा वीरेंद्र यादव से कि राजनीति के खेल में रमाकांत यादव जेल का जो आप ये पर्चा बांट रहे हैं उसके पीछे क्या मकसद है? आखिर क्या कानून ने अपना काम करके गलत किया? देखिए कानून ने कोई काम नहीं किया। इस देश में अघोषित आपातकाल। अच्छा, इस देश में अघोषित आपातकाल है। रमाकांत जी 24 साल एक पुराने मामले में उनको जेल भेज दिया जाता है और ये कोई सवाल केवल रमाकांत यादव का नहीं है। इस देश में आपने देखा कि 55 घंटा जो है राहुल गांधी थाने में बैठाए गए, ईडी ने उनसे पूछताछ किया और कुछ नहीं निकला। जो विपक्ष के नेता हैं, इन नेताओं का उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जो विपक्ष के नेता हैं उनको कैद करके जबरिया जो है देश में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का काम करती तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कोई न कोई कार्रवाई करती। रमाकांत यादव जी एक 24 साल पुराने मामले में जेल में गए हैं, तो इसे भी आप राजनीति बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहा हूँ, इसलिए कि देखिए अखिलेश यादव जी अपने इलाके में चुनाव हार गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई। रमाकांत यादव अगर आजमगढ़ से खड़े होकर इस बात को बोले कि हम आजमगढ़ में भाजपा का खाता नहीं खुलने देंगे, बसपा का खाता नहीं खुलने देंगे, और जिस दिन रिजल्ट आया सब लोगों ने देख लिया। रिजल्ट आने के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रडार पर रमाकांत यादव आ गए कि इनको किसी न किसी तरह जेल भेजा जाए, ताकि जो पूर्वांचल में पिछड़ों दलितों की गोलबंदी है उस गोलबंदी को रोका जा सके। ये बातें तो रमाकांत यादव ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कही थी कि अगर आजमगढ़ में 2200 ब्लॉक में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीतता है तो मैं मानूंगा समाजवादी पार्टी कमज़ोर है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा था। और इस तरह देखिए आज केवल समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं, सवाल कांग्रेस का भी है, सवाल विपक्ष की जो ताकतें हैं उनका है, चाहे वो राहुल गांधी हो। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। देखिए कानून अगर काम नहीं करेगा तो आप लोग कहेंगे कानून काम नहीं कर रहा है। कानून ने उनको जो अभी माहौल में जहरीली शराब कांड हुआ उसमें दोषी पाया, गैंगस्टर में कार्रवाई करने की बात कर रही है। जब ये सारी चीज़ें हो रही तो आप लोग कह रहे हैं सियासत हो रही है। देखिए अगर कानून अपने हिसाब से काम करता तो रमाकांत यादव पिछले 80 के दशक से आज तक सांसद हैं, विधायक। कभी किसी ने उनको शराब बेचते हुए देखा कि रमाकांत यादव शराब बेचते हैं? इस तरह का झूठा आरोप लगाना। कोई नेता या विधायक तो नहीं बेचता, उनके लोग तो जरूर बेचते हैं। देखिए उनके लोग क्या करते हैं, किसके लोग क्या करते हैं। आजम खान साहब बकरी चुराते हैं, उनके ऊपर तो बकरी चोरी का मुकदमा लगा। आप बताइए, हम जिस केस की बात कर रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। हम देखिए पूरे देश में जो चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। राहुल गांधी 55 घंटा क्यों जो है डिटेन किया गया? राहुल गांधी को इस देश में विपक्ष का सबसे मजबूत नेता है, उसको डिटेन किया जाता है। भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को अब जेल जाएंगे तब जेल जाएंगे
जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं पिछड़ों आदिवासी समाज के नेता हैं। तो इस तरह के जो पिछड़ों दलितों के जो नेता हैं, आरएसएस निशाना बना के उन नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे रखना चाहती, ताकि जो दलितों पिछड़ों की गोलबंदी है, जो उनके हक अधिकार की लड़ाई है, वो आगे बढ़ सके। आज रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, आज पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, दलितों का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। कोई बोलने को तैयार नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बोले। जो लोग सामाजिक न्याय की जो ताकतें थी पूर्वांचल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, आखिर लालू यादव के साथ क्या हुआ? बिहार का नेशनल मंडेला कहा जाता है। अब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूं कि आपने किसान नेता का यहाँ पे छपवाया हुआ है कि आप पूर्वांचल किसान यूनियन के नेता हैं। जी हाँ। तो फिर किसानों के मुद्दे पे सरकार ने बहुत सारी बातें कही थी, नहीं माने। उनके इश्यूज को ना उठा के रमाकांत यादव के रमाकांत को किसानों ने ही वोट दिया है। अगर वो सदन में रहते तो किसानों की बात उठी होती। 5-7 दिन जो सदन चला है। अच्छा। हमारा विधायक जेल में है, हमारे इलाके की जो समस्याएं हैं। एक आध वाकया गिना दीजिए जब रमाकांत यादव ने किसानों की बात रखी। बहुत बार रमाकांत यादव ने किसानों की बात की, बहुत अभी आपको बता रहे हैं कि एक उदाहरण है, फोटो इनको दिखा दीजिएगा। मैंने हमारे यहाँ बिजली एकदम सूखा पड़ा था, बिजली सप्लाई नहीं हो रही थी। मैं उनके आवास पे उनको जाके घेरा, मैंने कहा कि आप हमारे विधायक हैं, हमको बिजली दिलवाइए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय गवर्नर को पत्र लिखा और विशेष सत्र बुलाने की मांग जो है उन्होंने डिमांड की। संजोष को उसके 1 हफ्ता बाद जेल चले गए। आप यहीं रहिए, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। किसी को लगता है रमाकांत यादव के साथ राजनीति का खेल हो रहा है या वास्तव में वो दोषी थे इसलिए सजा मिल रही है? कोई बोलना चाहेगा? नहीं, वो दोषित नहीं। अगर दोषी होते जो है कि अगर पक्ष जो है अगर बदले की भावना से काम करता तो उनके लड़के अरुण कांत जो है वो खुद जो है भाजपा के जो है नेता हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो कानून अपना सही काम कर रहा है। कानून सही काम कर रहा है। हाँ, बरोबर। रमाकांत यादव को जो सजा दी गई है जेल में, उनका वो जो केस था जो 24 साल पुराना बता रहे हैं लोग, उसमें जो है उनको सजा हुआ है या जेल हुआ है। बाकी बदले की भावना तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिलहाल जेल में है, जेल में है। दूसरे मामले में जेल में। और कोई बोलना चाहेगा रमाकांत यादव को जो सजा मिल रही है वो राजनीति का खेल है या वास्तव में उन्हें उनकी सजा मिल रही की हुई की? बताएंगे चाचा, कुछ बताएंगे? क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ बोलना है? कोई जानता है रमाकांत यादव को? नहीं जानते? आप जानते ही नहीं रमाकांत यादव को? मैं आपसे अघोषित आपातकाल क्यों कहा कि पूरे मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के मुंह बंद कर रखे हैं। सरकार ने अघोषित आपातकाल, एक आदमी सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं इस मुल्क के अंदर। एक पत्रकार हैं, ये भी आपके साथ इस मुहिम में लगे हुए हैं, विजेंद्र भाई जी। आप पत्रकारिता की तरफ से धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ एक्टिविज्म की तरफ जा रहे हैं। ये पर्चे बंटवा रहे हैं। अगर कोई दोषी है, अगर कानून काम कर रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, कानून अपना काम करे, बिल्कुल करे। हाँ। लेकिन जब दो मतलब आपके साथ अन्याय हो रहा है और उनके लोगों के साथ न्याय नहीं हो हो रहा है। जिस तरह से देखा जाए पूर्वांचल में, जैसे ब्रजेश सिंह है, वो व्यक्ति इतना बड़ा माफिया होते हुए भी बनारस जेल से बाहर कभी नहीं गया। क्यों नहीं गया? पहली बात, एक सवाल उठता है। और लोगों ने भी कहा भी, बहुत दूर का बगल में उनका घर चंदौली के पास। यानी समस्या ये है कि वो आजमगढ़ से उन्हें फतेहगढ़ भेज दिया गया। यस, फतेहगढ़ भेजा गया और वहाँ से यहाँ आने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं पुलिस की गाड़ी में, खटारा में। उस व्यक्ति के पास बीपी का मरीज है, शुगर का मरीज है, हाई लेवल की बीमारियाँ उनके पास है। मान लो वो ठीक है, वो भी उम्र के हिसाब से होता है। लेकिन जो उत्पीड़न हो रहा है उनके वहाँ, जो जैसे भाई साहब है, वहाँ की जो आवाज़ है वो पूरी दबाई जा रही है। हम भी वहीं रहते हैं, हमारा भी घर वहीं अंबारी क्षेत्र से है। इस नाते हम आवाज़ उठा रहे हैं कि यार हमारी इनकी आवाज़ को कौन आगे बढ़ाएगा। लोग बेबस है, लाचार है, बेचारे हैं, जान लीजिए ना उनकी है। और भाई एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो पर्चा आप बांट रहे हैं इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, ये वो देश है जहां सुप्रीम कोर्ट का जज भी जनता की अदालत में जाता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो आज के 2 साल पहले इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ऐसे पर्चा लेके आपके सामने आना पड़ा था। असर तो पड़ता है। जब सुप्रीम कोर्ट का जज पर्चा लेके आ सकता है अपनी बात कहने के लिए, तो ये जनता की अदालत है। और जनता की अदालत मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अदालत है। और उस अदालत में हम इसलिए अपने लोग जाएंगे तभी आप जनता की अदालत में ऐसा नहीं। आप मेरे बारे में जान लें पहले, पत्रकार महोदय, कि मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। रमाकांत से मेरी कोई वैचारिक सहमति इसके पहले नहीं रही है, लेकिन मैं किसी के भी उत्पीड़न के खिलाफ हूँ। जब डॉक्टर कफील का उत्पीड़न हुआ, मैं पर्चा बांटा। जब गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ हुआ,
चंद्रशेखर रावण के साथ जब हुआ, किसमें पर्चा नहीं बांटा? पूरे पूर्वांचल में घूम घूम के जब जिग्नेश मेवानी गुजरात में गिरफ्तार हुए, हम लोगों ने पर्चा बांटा। चंद्रशेखर रावण जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, जब उनका उत्पीड़न हुआ, हम लोग इलाहाबाद से लेके बनारस से लेके लखनऊ तक सारे शहरों में पर्चा बांटने का काम किया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग केवल एक मेरा और सवाल है आपसे, मैंने आपके बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा है। एक मेरा सवाल है आपसे, रमाकांत यादव के लड़के अरुण कांत यादव जो विधायक थे, अब पूर्व विधायक हैं, एमएलसी का चुनाव लड़ा, हार गए वो, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि उनका लड़का तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में है, जिसकी सरकार के ऊपर जिसकी सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। तो एक लड़का अपने बाप को छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। इस पर्चे में लिखा हूँ कि रमाकांत जी कभी कभी पुत्रमोह में फंसते हैं, और अरुण कांत यादव की केवल एक योग्यता है, वो रमाकांत यादव के लड़के हैं। इसके अलावा कोई योग्यता उनमें नहीं है। वो किसके लिए संघर्ष करेंगे? 5 साल सदन में रहे, कार्रवाई निकाल, कोई भी एक दिन बता दे कि वो जनता के सवाल पे कहीं बोले हों। तो आपको क्या लगता है आगे क्या प्लानिंग? देखिए, हमारी प्लानिंग है कि रमाकांत हो, लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, भूपेश बघेल हो, हेमंत सोरेन हो, जो पिछड़ों दलितों के नेता हैं, अगर उनका उत्पीड़न होगा, जिग्नेश मेवानी हो, चंद्रशेखर रावण हो, जितने भी पिछड़े दलित समाज के नेता, अगर इनका उत्पीड़न हुआ, मायावती जी हो, अगर इनका उत्पीड़न होगा, तो हमारे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के पर्चा बांटेगा और इस जो जालिम सरकार है इसके खिलाफ सवाल खड़ा करने का काम करेगा। यानी कि किसी का भी उत्पीड़न होगा सरकार में तो आप लोग मतलब सिर्फ रमाकांत यादव? देखिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम लोग मनमोहन सिंह को काला झंडा दिखाए, हम लोगों ने किसानों के सवाल मनमोहन से लड़ा। अखिलेश यादव की सरकार थी, उसके खिलाफ संघर्ष हम लोगों ने किया। मायावती जी की सरकार थी, कभी पक्ष के साथ हम लोग नहीं रहे। हम हमेशा जनता के जो सवाल हैं उन सवालों के साथ लड़े, चाहे जिसकी सरकार रही। चलिए, हम बात कर रहे थे किसान नेता वीरेंद्र यादव जी से, जो किसान यूनियन के महासचिव हैं। ये अब रमाकांत यादव राजनीति के खेल में, रमाकांत जेल में ये पर्चा बांट रहे हैं, ये मुहिम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि रमाकांत यादव राजनीति के शिकार हैं, सत्ता पक्ष उनको राजनीति का शिकार बता रहा है। अब इसमें आगे क्या होगा, क्या इसका नतीजा निकल के आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम चलते हैं कहीं और वहाँ की ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी सच्चाई और जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। धन्यवाद।